बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध बार से खिताब कर रहे थे और उस खिताब में उन्होंने अदलिया के ऊपर क्रिटिसाइज किया, अदलिया को क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया और उन्होंने कहा कि आखिर कब तक पार्लियामेंट जो है वो खिलौना बनी रहेगी, आखिर कब तक पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होगा। पार्लियामेंट की हैसियत को, पार्लियामेंट के वक़ार को, पार्लियामेंट की इज्जत को तस्लीम किया जाए, पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन को तस्लीम किया जाए। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आईनी तरमीम लाएंगे और आईनी अदालत बनकर रहेगी। उन्होंने कहा कि आईनी अदालत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है इसके बाद तो ये ज़रूरी हो गया कि आईनी अदालत बने और आईनी तरमीम आए। कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज इसलिए ला रहे हैं कि अदालती और आईनी इस्लाहात हो सकें। आईनी इस्लाहात इसलिए कर रहे हैं कि अब ये इख्तियार पार्लियामेंट को जाना चाहिए। पार्लियामेंट की स्पेशल कमेटी ये डिसाइड करे कि किस जज को कहाँ लगाना है, कौन से 5 सीनियर जजेस का नाम वज़ीर आज़म को भेजना है और किसको चीफ जस्टिस अपॉइंट करना है। ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के अंदर जो पार्लियामान है उसकी कमेटी डिसाइड करती है कि किस जज को कहाँ लगाना है और जजेस के हवाले से पार्लियामान, अमेरिका की पार्लियामान वो जजेस के तकर्रुर का और तबादलों का फैसला करती है। लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर हालात चूंकि डिफरेंट हैं और उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर इसीलिए मार्शल लॉ नहीं लगता, इसलिए वहां पर मार्शल लॉ के रास्ते नहीं खुलते। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। एक तो मैं आपके सामने ये बिलावल साहब का स्टेटमेंट रख रहा हूं कि वो तो आईनी तरमीम के लिए बेताब बैठे हुए हैं और चूंकि जैसे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी चाइना के दौरे से जैसे वापसी होगी उसके बाद आप देखिएगा हालात ऐसे हो जाएंगे और हालात कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज की तरफ जा रहे हैं। आईनी तरमीम होने जा रही हैं अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर। 2 से 3 अक्टूबर को गालबन ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है, गालिब इम्कान है कि 2 या 3 अक्टूबर को आईनी तरमीम आ जाएंगी। जुडिशल पैकेज आ रहा है, उस पर वोटिंग होगी और हुकूमत फजल रहमान के बगैर हुकूमत 2/3 अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। फजल रहमान साहब या तो धोखा खा गए हैं या मेरा ख्याल है फजल रहमान साहब इस्तेमाल हुए हैं, या मुझे ये लगता है फजल रहमान साहब जो हैं वो किसी की बात में आ गए हैं। या तो फजल रहमान साहब को नज़र का धोखा खा गए हैं या वो उनको किसी ने इस्तेमाल किया, क्योंकि फजल रहमान साहब को जो डर लाक था कि मेरा मैंडेट चोरी हुआ है, मेरे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया, केपीके के अंदर मैं जीता हुआ था, वो जिस जमात के साथ ऑपोजिशन में बैठे हैं उसी जमात ने उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला, उसी जमात ने उनके मैंडेट को तस्लीम करने से इनकार किया और उसी जमात को जिस तरह उधर केपीके में गवर्नमेंट मिली है इसी तरह फजल रहमान साहब अब इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि मेरा जो मैंडेट है वो चोरी हुआ, मेरा मैंडेट जो है उसको तस्लीम नहीं किया गया, मेरे मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया। अब फजल रहमान साहब ने ये बातें शुरू कर दी हैं, लेकिन फजल रहमान साहब जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट है मुझे इस पर एतबार नहीं है, मुझे इस हुकूमत का जो है वो निज़ाम चलता नज़र नहीं आ रहा, या ये जो हुकूमत है ये आगे मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकती। इसलिए हुकूमत ये सोच रही है कि फजल रहमान के बगैर हुकूमत 2/3 मेजॉरिटी गेन करे और उसके लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। हुकूमत तैयार है 2/3 मेजॉरिटी गेन करने के लिए पार्लियामेंट और सेनेट में, और उसका वाहिद रास्ता यही है कि जैसी हुकूमत को 2/3 मेजॉरिटी मिलेगी हुकूमत आइन में तरमीम कर देगी। अब बिलावल साहब ने भी ये बात कर दी और फजल रहमान साहब का भी मैंने आपको बता दिया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनके वाले से खबर ये है कि उनके मुस्तकबिल के वाले से एक फैसला ये हुआ है कि हुकूमत किसी सूरत मंसूर अली शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बनाएगी। तब भी नहीं बनाएगी जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास कोई इख्तियार नहीं होंगे। जब आईनी अदालत बनेगी तब भी नहीं बनाएगी, क्योंकि हुकूमत को यह डर लाक हो चुका है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बना दिया तो कहीं उनके साथ वो काम ना हो जाए जो जस्टिस सज्जाद अली शाह के साथ हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में अक्सरियती जजेस ने अपना एक बेंच बनाया और जस्टिस सज्जाद अली शाह के फैसले को उड़ाकर बाहर कर दिया
اور ان کو فارغ ہونا پڑا. جسٹس سجاد علی شاہ چونکہ سینئرز کو کراس کر کے اوپر لائے گئے تھے اور محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے ان کو جونیئر ہونے کے باوجود سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنایا, اپوائنٹ کیا, لیکن سر وہ جو معاملات تھے وہ خراب ہو گئے. اب اسی طرح حکومت کو یہ پتہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کے آنے کے بعد حکومت کا آئینی ترامیم کا راستہ بھی بند ہوگا, اور الیکشنز ٹرائیبیونلز کے والے سے, الیکشنز کے ریزلٹس کے والے سے, خاص کر کے فارم 47 کے والے سے جو منصور علی شاہ فیصلے کریں گے وہ حکومت کے اگینسٹ ہوں گے. تو حکومت آگے نہیں چلے گی. منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکنے کے لیے حکومت نے حکمت عملی مرتب کر لی اور کمرے کس لی ہیں. انتظامات مکمل ہو چکے ہیں اور آئینی ترامیم کے ذریعے حکومت جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ مکمل طور پر بند کر دے گی. حکومت نے فیصلہ یہی کیا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے اور جسٹس امین الدین خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہوں گے. یہ خبر میں نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ سے مزید نہیں چھپا سکتا, کیونکہ میری ویورز کے ساتھ محبت اتنی زیادہ ہے کہ ویورز مجھے دیکھتے ہیں, مجھے ویوز دیتے ہیں, مجھے لائکس ملتے ہیں, مجھے کمنٹس ملتے ہیں, لیکن میں حقیقت اپنے ویورز کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا اور وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.